गूगल समर ऑफ कोड 2025 की डेट्स अनाउंस हो चुकी है और 200 ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी और लाखों की इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगी आप जैसे स्टूडेंट्स को। अब प्रपोजल कैसे बनाना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, टेक स्टैक क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होगी और एक एक्सपर्ट आपको ये सारी चीजें बताएंगे जो कि जीसॉक क्रैक कर चुके हैं, जीसॉक में मेंटर रह चुके हैं, उनको जॉब भी जीसॉक की वजह से मिली थी और वो कॉन्फ्रेंसेस भी जा चुके हैं सैन फ्रांसिस्को एंड टोक्यो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, नहीं तो डाउट रह जाएंगे मन में। पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी बताएं एंड में वीडियो के। मेरा नाम है कुशल विजय, मैं एज एन एसडी2 काम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और ये जीसॉक 2025 का डिटेल्ड गाइड वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी पे फोकस करते हैं अगर हम, तो कौन कौन एलिजिबल होता है पार्टिसिपेट करने के लिए? So like eligibility criteria as such कुछ नहीं है, like you must be 18 plus, that's it. पहले like था कि स्टूडेंट होना मैंडेटरी है, बट पिछले साल से उन्होंने वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी अलाउ कर दिया। अच्छा, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओह नाइस, दिस इज वेरी नाइस। तो यार अगर कोई स्टूडेंट है, उसको जीसॉक में एंट्री लेनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस चीज़ के लिए कि यार ये चीज़ें तो होनी चाहिए? हाँ, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट करने से पहले वो होती है कि आपके पास टेक स्टैक की नॉलेज होनी चाहिए इनिशियली। लाइक अगर वो जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसका प्रोजेक्ट अगर रिएक्ट पे बिल्ड है तो आपको रिएक्ट के बेसिक्स तो आने ही चाहिए। और कोई एडेड एडवांटेज अगर जैसे कोड पहले से उन्हें देख रखा हो या कॉन्ट्रीब्यूशन हो तो उसका कुछ फायदा होता है? हाँ बिल्कुल, अगर आपने पहले से कोड देख रखा है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है उस स्पेसिफिक कोड बेस को समझना। अगर आपके लाइक पहले से कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हैं लाइक सिमिलर टू दैट या फिर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रखा है, इतना लार्ज कोड बेस को रीड करा हुआ है, तो इट विल बी अ वेरी इजियर फॉर यू। सो लाइक टेक स्टैक तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है गिट एंड गिटहब। तो गिटहब तो लाइक मैंडेटरी है। अगर 200 ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जीसॉक में तो उसमें से 150 तो जीसॉक जो वो गिटहब पे है एंड 50 गिटलैब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे है। तो गिटहब तो मैंडेटरी है एंड गिटहब के लिए हमें गिट भी ज़रूरी है क्योंकि वर्जन कंट्रोल तो चाहिए ही। लाइक हमारे पास डिसेंट कंट्रीब्यूशन होते हैं, लाइक दे पब्लिश आइडिया लिस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सो हमें एक प्रोजेक्ट चूज करके उसके लिए प्रपोजल बनाना होता है कि हम उस पर कैसे कर रहे होंगे, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे चीज़ें। लाइक पूरा टाइमलाइन डिस्क्राइब करना होता है हमें उसमें। तो यार तुमने भी प्रपोजल लिखे होंगे डेफिनेटली, तो उसके रेफरेंसेस तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर क्या गलतियां होती हैं नॉर्मली जो स्टूडेंट्स कर देते हैं व्हाइल राइटिंग अ प्रपोजल, और कैसी चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए एक प्रपोजल लिखते टाइम? हम कैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे उसको एग्जैक्टली दिखाना होता है, एग्जैजरेट नहीं करना होता। लाइक बहुत लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं कि हम ये सब कर देंगे, बट वो कर नहीं पाते, तो उससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रपोजल बना के डायरेक्टली सबमिट नहीं करना है हमें। प्रपोजल बनाने के बाद उससे ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर से रिव्यू करा लेना है, देन सबमिट करना है। क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव प्रपोजल चाहती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस शॉर्ट टू द पॉइंट और प्रपोजल चाहती है। तो जो ये मेंटर्स हैं उनसे कनेक्ट कैसे कर सकता है कोई? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो मेंटोर से कनेक्ट करने के लिए हमें उनके गिटहब पे या फिर जीसॉक की वेबसाइट पे उनके कम्युनिटी चैनल्स का लिंक मिल जाता है, लाइक स्लैक, अदर डिस्कॉर्ड वगैरह। सो वहाँ पे जो भी मेंटोर्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, तो उन चैनल्स पे हम अपने कोई भी डाउट पूछ सकते। इवन जो ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन है वो भी डायरेक्टली हमसे बात करता है, जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं हमारे। गॉट इट। तो मतलब जो टेक स्टैक वेरिएशंस होते हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो लाइक ऐसा कोई स्पेसिफिक है कि भाई ये टेक स्टैक की बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये की थोड़ी कम होती हैं, या फिर वाइड वैरायटी ऑफ टेक स्टैक मिल जाते हैं? सो लाइक जीसॉक में जो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होती है उनमें लाइक जितने टेक स्टैक अभी करेंटली यूज हो रहे हैं, मोस्टली एवरी टेक स्टैक के कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे आपको। ओके। सो बट जैसे आपने पूछा कि मेजॉरिटी क्या होता है, तो मेजॉरिटी जो मैंने देखा है वो वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके गॉट इट। तो जितने भी वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जब तुम प्रपोजल लिख रहे थे तो उसमें तुम्हें क्या लगता है कि कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं हमारे प्रपोजल को, बिकॉज इतने सारे लोग सबमिट करते हैं? सो प्रपोजल में स्टैंड आउट करने के लिए जो मैंने यूज़ करा था, मैंने बहुत सारे लाइक एनिमेशंस एंड जीआईएफ्स यूज़ करे थे। जैसे इफ आई वांट टू इम्प्लीमेंट अ ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन का मैंने एक एनिमेशन बनाया था, लाइक वो कैसा दिखेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग, और मैंने बहुत सारे फिग्मा डिजाइन बना के अपने प्रपोजल में इंटीग्रेट किए थे, जिससे लाइक
सिर्फ कोड पढ़ने के बजाय उनको एग्जैक्ट दिख भी जाए कि कैसा हम्म। दिखेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट। राइट। स्टैंड आउट के लिए हम लाइक अपना ब्रीफ इंट्रो रख सकते हैं, अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं। एंड लाइक अगर हम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन नहीं, आप कोई भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन मेंशन कर सकते हो वहाँ, जिस जो आपको लगता है कि वो अच्छा है। ओके। उससे लाइक काफ़ी अपरेज मिल जाता है। और अगर हम उसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उससे तो वो तो सबसे अच्छा एडवांटेज हुआ ही। हाँ, वो तो बेस्ट है फिर। तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मैंने देखा स्टूडेंट्स को, उनको परेशानी होती है ऑर्गेनाइजेशन चूज करने में। तो व्हाट यू थिंक स्टूडेंट शुड किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान में होनी चाहिए जब वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं तब? सो लाइक जो मैंने फॉलो कर रहा था मैं वो बताता हूँ। तो लाइक मैं फ्लटर डेवलपमेंट कर रहा था, तो मैं सबसे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट कर रहा था तो मैं अपने टेक स्टैक का फिल्टर यूज, लाइक फ्लटर जो ऑर्गेनाइजेशन फ्लटर यूज कर रही है सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन को पहले छांट लिया। फिर मैंने उनका कोड बेस लाइक अपने लोकल मशीन पे चला के वो 1-2 दिन यूज करा। तो जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छे लगे फिर मैंने उस पर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। तो अगर कोई नया बंदा आके अगर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले उनको लाइक जो टेक स्टैक उन्हें आता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन फिल्टर कर लेनी। ठीक है। फिर उसमें से लोकली सेटअप करके चला के देखना है। ठीक है। जो प्रोजेक्ट उन्हें अच्छा लग रहा है उस पर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। एंड अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टली ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लिया तो लाइक 50% काम तो वहीं हो जाता है। GSOC के एज अ मेंटर और एज अ कैंडिडेट कंट्रीब्यूटर क्या क्या पर्क्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड आफ्टर द प्रोग्राम? बिकॉज ऑब्वियसली किसी की प्रोफाइल पे GSOC दिखता है तो एक अलग ही इम्पैक्ट जाता है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें उसके थ्रू कोई अपॉर्चुनिटीज मिली है क्या, फिर उसके क्या पर्क्स हैं उसके बारे में बता दो। सो पर्क्स तो बहुत सारे हैं। सो जब एज अ स्टूडेंट बहुत सारे पर्क्स हैं। सबसे पहले स्टाइपेंड, लाइक उन 2 प्रोजेक्ट्स हैं, one is 12 week and one is 23. For the 12 week they pay $1,500 and for 22 they pay $3,000 to the student. So and इसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स हैं। तो सबसे बड़ा पर्क जो मुझे फील हुआ वो है नेटवर्किंग। बिल्कुल। सो इतने बड़े प्रोजेक्ट ओनर्स, एडमिन्स और जो मेंटर्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करने को मिल जाता है हमें। कुछ भी डाउट्स हो हम उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट लगा मुझे। एंड ऑल्सो लाइक अगर आपके पास GSOC का टाइटल है तो कॉलेज में तो फेमस हो ही जाते हैं। डेफिनेटली। और उसके अलावा भी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ओपन हो जाती है, बिकॉज अब आप किसी स्टार्टअप में या फिर किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो यू हैव अ गुड experience, project development experience in your resume. So I am currently working at a startup. They reached out to me by seeing my profile. So I am working with them since last 3 months. Okay. So like GSOC helps a lot. I hope आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो में, और जितने भी रिसोर्सेज मेंशन है वो सारे पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ रेगुलरली आती रहती है, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।